आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। मैं हूं शौ बरकत और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं लाइव मेरे फेसबुक पेज एवेंजर शौ बरकत पे फ्रॉम डेनवर कोलोराडो। और आप देख रहे हैं आज की लाइव पॉडकास्ट लेट्स टॉक लाइफ। और जबरदस्त बातें होने को हैं और जल्दी से जी आ जाएं जिन लोगों को पता है कि अभी इस टाइम में हम लाइव होंगे। और आज जबरदस्त बातें होंगी और हम बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जिंदगी के उतार चढ़ाव की बातें, खोद कर हासिल की जाने वाली कामयाबी के ताल्लुक से, जिंदगी में आगे बढ़ने और चैलेंजेस को फेस करने की बातें इस टॉक शो में की जाएंगी। ना सिर्फ आज बल्कि इस टॉक शो में जब जब इसको किया जाएगा और फिर साथ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी जो है उसका नुक्ता नजर जो है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो जल्दी से इस पेज पर जो है वो आप आए, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू करें, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम का जो मकसद है वो कम्युनिटी के लोगों को इनकरेज करना है और अप्रिशिएट करना है और मदद करनी है कि हम बीइंग ए क्रिश्चियन कैसे वर्ल्ड वाइड जो है, बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिश्चियन, ये भी मैं कहूँगा कि कैसे दुनिया को हम ब्लेस कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा और साथ साथ में हम देखते हैं कि अभी जी कौन हमारे साथ जो है लाइव इस पेज पर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 31st ईव का जो हमने लाइव किया था वो आप लोगों ने पसंद किया है। वो लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने हमें इसके लिए हमारी हौसला अफजाई की। और क्योंकि वो फर्स्ट हमारा पॉडकास्ट था, एक बेसिक एक जनरल कन्वर्सेशन थी फ्रेंड्स के दरमियान में, जिसमें हमने आपको जो इनकरेज करने की कोशिश की है कि नए साल का जो हमारा रेजोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको सुना है और आपने कोई ना कोई, लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि रेजोल्यूशन में आप चाहे 2 पेज लिख दें या किस तरह से भी है, उससे बड़े बड़े पॉइंट्स लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करें, एक पॉइंट लें, एक गोल लें, 2 गोल लें, 3 गोल लें और पूरा साल उस पर काम करें जब तक उसको अचीव, साल पूरा लगे, 6 महीने लगे, 3 महीने लगे। तो आप उसको जब तक अचीव ना कर लें, कंटिन्यू इस 2023 के अंदर जारी रखें। और मैं रिकैप करना चाहता हूँ लिटिल बिट from past conversation, and we also talked about फ्रेंच एम्परर नेपोलियन की एक एग्जांपल मैंने छोटी सी दी थी कि जब उसने एक पामिस्ट को अपना हाथ दिखाया कि मैं बादशाह बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो उसने कहा कि तेरे हाथ में लकीर नहीं है। अब मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपने हाथों की लकीरों को देखना शुरू कर दें और नेपोलियन की तरह अपने हाथ पर लाइन खींच दें खंजर से। मेरा मकसद ये है, शेयर करने का ये था कि नेपोलियन ने उस चीज को अपने इरादों से, अपनी सोच से मुमकिन किया जो उसकी तकदीर में भी नहीं लिखा था, अकॉर्डिंग टू पामिस्ट। और जो भी वो लोग थे जिन्होंने उसको बताया, वो शख्स जिसने उसको बताया, तो उसने अपने इरादों से, आज आप भी जो इस पॉडकास्ट को लाइव सुनेंगे या सुन रहे हैं, आप भी उन चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं जिन्हें दुनिया कहती है कि आपके तकदीर में नहीं है, आपके मुकद्दर में नहीं है। तो आज जी मेरे साथ दोबारा से बड़े प्यारे भाई हमारे गेस्ट जो हैं, मजहर जावेद मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मजहर जावेद जो हैं उन्होंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया है और वो वेब डिजाइनर और ऐप डेवलपर हैं। तो आज मजहर से भी बात करेंगे उनकी फील्ड के ताल्लुक से और इसके जरिए से हम आप सबको इनकरेज करेंगे। सो मैं मजहर आपको वेलकम करता हूं आज के इस लाइव पॉडकास्ट में, लेट्स टॉक लाइफ में। खुदावंद आपको बरकत जी दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग bless you, अगेन। sir.
you've been a part of our last conversation. So thank you so यस much. So आज आपसे भी दो दो चार चार, जैसे कहते हैं हाथ हो जाएं, दो दो चार चार हाथ तो नहीं होंगे, दो दो चार चार सवाल होंगे आपके साथ और आपके ताल्लुक से जरूर जानेंगे सर, अपनी जरूर। अपने कौम के लोगों को हम इनकरेज करेंगे, जवानों को इनकरेज करेंगे, कलीसिया के लोगों को इनकरेज करेंगे, कम्युनिटी के लोगों को इनकरेज करेंगे और बेशक। इंफॉर्मेशन भी पास करेंगे आपके वसीला से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो थैंक यू मजहर, सर। शुरू करते हैं आज की कन्वर्सेशन का हिस्सा। तो साथ साथ में आप जो है लोगों के साथ जी शेयर भी करते जाएं। इससे पहले मजहर जावेद के साथ जो है हम बातचीत करें। आप इस लाइव पॉडकास्ट को अपने फेसबुक पेज पर, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, और जो कोई भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जरूर शेयर करें। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ बिफोर आई गो टू वर्ड, मजहर, लोग अपना बहुत सारा टाइम इंटरटेनमेंट में गुजारते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस के ऊपर गुजारते हैं, और मैं देखता हूँ बड़ी फजूल फजूल कई ऐसी चीजें हैं फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग उसको देखते हैं और उस पर इतना टाइम गुजारते हैं। तो ये तो देखें जी, हम अच्छी बातें करने को हैं, हम तो आपको इनकरेज करने को हैं। तो अगर आप वो देखते हैं, इसको भी देखें और शेयर करें। और व्हाट्सएप पे कई जोक्स आते हैं, लतीफों की दुनिया और ये वो, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या मटेरियल भेजते रहते हैं। तो ये तो खूबसूरत बातें होने को हैं, ये तो आगे बढ़ने की बातें होने को हैं, अपने आप पर काम करने की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बातें होने को हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल। आप जरूर शेयर करें। सो जितने भी मेरे पेज पर लोग हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपने शेयर किया, लास्ट टाइम नहीं किया, कमेंट किया, नहीं किया, आई एम स्टिल थैंकफुल, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट के बाद मुझे हमारे पेज पर कुछ फॉलोअर्स जरूर आए हैं और वो जो बढ़ना शुरू हुआ है। तो मेन मकसद है को फेम हासिल नहीं करना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिया से, बल्कि हमारे दिल की बात, हमारे तजुर्बात की बात और हौसला अफजाई की बात, आगे बढ़ने की बात, और खुदाए बुजुर्ग के इलाही मकसद को जो हमारी जिंदगियों में है पूरा करने की बेशक। बातचीत जो है वो होगी। जी शुरू करते हैं जी, हम जाते हैं ब्रदर मजहर की तरफ। जी मजहर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, खुदावन का शुक्र है, फजल है। आप इससे कैसे पहले, हैं? जी बिल्कुल शुक्र है खुदा का, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए कि जिंदों की जमीन पर हैं और सांस ले रहे हैं बेशक तो सर, बेशक। आज का जो पहला सवाल है, इससे पहले कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जो है वो बातचीत की जाए, मैं आपसे पहला सवाल जो वो है वो जानना चाहता हूँ आपके पर्सनल लाइफ सर्कल के मुतालिक। ठीक है? मुझे ये बताएं कि चूंकि हम ये जो पॉडकास्ट है, मैं एज ए बीइंग ए क्रिश्चियन और आप भी एज ए क्रिश्चियन, हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इन बिल्कुल सर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, मंजरे आम पर आते हैं, पब्लिकली आते हैं, तो जरूरी है कि हम इस बात को भी मद्देनजर रखें। तो मैं आपसे ये पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अ, अपने करियर को परसू करने के साथ साथ, जैसे आप कंप्यूटर फील्ड से हैं, आपका प्रोफेशन इस ताल्लुक से है, तो चर्च एक्टिविटीज में भी क्या आप शामिल होते हैं? जी बिल्कुल सर, चर्च एक्टिविटीज़ में अब तो जो है मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हम्म। जब का मैं फील्ड में आया हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैंने संडे स्कूल और यूथ का जो मेरा जर्नी है ना, हम्म। वो मेरी जो है राउंड अबाउट मैंने इंटर तक उसको जो है कैरी ऑन रखा है। मतलब अच्छा, वेरी मैं गुड। उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। और हम्म। संडे स्कूल में भी मतलब टैबलो जब होते थे क्रिसमस के, ईस्टर्स के, उसमें पार्टिसिपेशन करना, और मतलब जो है अपने आप को खुदा के कामों के लिए पेश करना, और हम्म। हर तरह से। और जो है मैं समझता हूँ कि अगर मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा है ना, तो मेरी उससे भी बाउंडिंग हुई है मेरी प्रोफेशनल फील्ड में। अच्छा और अच्छा, वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन ये था भी, लेकिन आपने ऑलरेडी इसको बता दिया। मैंने पूछना ही था कि किस एज से जो आपकी चर्च फेलोशिप है या चर्च एक्टिविटीज रही हैं, किस एज से रही हैं?
तो आपने सर बता दिया कि संडे स्कूल से ही मैं इन्वॉल्व जो हूँ वो रहा हूँ। बिल- वेरी गुड। मैं इसका मकसद बताऊंगा जब आपके सवालों से डन हो जाएंगे, तो मैं मकसद बताऊंगा कि क्यों मैं ये क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूँ। तो जरूर सर। आपके पेरेंट्स जो है वो चर्च जाते थे, वो आपको लेके गए हैं, किस तरह से ये अप्रोच जो है संडे स्कूल तक हुई है कि जी संडे स्कूल जाया जाए, और फिर यूथ में भी आप इन्वॉल्व रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं यही कहता हूँ कि मैंने जब होश संभाली थी ना, तो मैं यही देखता आ रहा हूँ कि जो मेरी मामा थी और पापा थे, वो मुझे खुद जो है संडे स्कूल छोड़ के आया करते थे। हम्म। और इस तरह होता था कि संडे स्कूल जो है वो चर्च से, जब मैं संडे स्कूल जाता था तो वो चर्च से जो है 1 घंटा 2 पहले होता था, क्योंकि उसी हॉल में दोबारा चर्च मीटिंग होनी होती थी। तो वो मुझे जो है 1 घंटा 2 घंटा पहले चर्च से जो टाइम होता था संडे स्कूल का छोड़ के आते थे। और इवन के मुझे अब ये याद नहीं कि कभी मैं ना गया हूँ। मैंने जब भी हर संडे जो है वो मुझे रेडी करते थे और मुझे छोड़ के आते थे। और जो है उसके बाद जब प्रोग्राम्स की रिहर्सल्स वगैरह होती थी क्रिसमस के, ईस्टर्स के, तो हम्म। बकायदा ताकि जो है वो हमें, मुझे और जो मेरे से बड़ा वाला भाई था, हमको जो है वो छोड़ के उन कामों में। आपने अभी कहा कि मेरे मामा और पापा दोनों, तो आपके डैडी भी इस बात के लिए सपोर्ट करते थे कि आप संडे स्कूल जाओ? वो खुद भी इन्वॉल्व होते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो छोड़ के आते थे बल्कि। और ये मैं होता था कि अक्सर जो हम अगर टैब्लो में जो है हमें कोई किसी तरह से भी हमारी पार्टिसिपेशन होती थी, वो जो हमें स्क्रिप्ट या डायलॉग्स वगैरह मिलते थे कि आपने ये बोलने हैं इस हम्म। दिन, 22 दिसंबर को, 20 दिसंबर को जो प्रोग्राम होता था, तो वो हमने घर आके जो है अपनी मामा के साथ रिहर्सल करनी, पापा के साथ, वाह फिर वाह, जो हमारे दादा थे उनके साथ। तो मतलब ये जबरदस्त। है कि हर घर वालों की भी पूरी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन। मैंने पापा का इसलिए कहा कि बीइंग ए मैन, मैं अभी एक फादर हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा मेरा। तो आप भी फ्यूचर में जब अपनी कपल लाइफ में, लाइक जो फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, तो ये बड़ा, बीइंग ए मैन, ये बड़ा जरूरी है इसके ताल्लुक से बात करना। तो मैं जब विजिट करता हूँ पाकिस्तान में और मैं देखता हूँ अपने लोगों को, तो ज्यादातर जो खवातीन हैं वो चर्चिस के अंदर नजर आती हैं। और मुझे कई दफा अपने विजिटेशंस के दौरान जो है वो ये कंप्लेन्स भी सुनने को मिली कि जी पापा जी ने भेज दिया बच्चों को, मामा को भेज दिया है, और वो खुद सो रहे हैं, तो या फिर वो किसी दोस्त के साथ फेलोशिप में है या कहीं बाहर। तो ये देखें, मर्द हजरात के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने फैमिली को लीड करें उस मकसद को हासिल करने के लिए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है। तो बिल्कुल। कई दफा जो मर्द हजरात हैं इस बात को छोड़ देते हैं सिर्फ माँ के ऊपर के जी ये उसका काम है। तो मैं समझता हूँ कि बाप का बड़ा अहम रोल है, दोनों ने मिलकर काम करना है अपने बच्चों की जिंदगी पर। और उसका जी रिजल्ट क्या निकला है, देखें जी, आप मजहर की बातें सुन रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकला है कि मजहर आज चर्च एक्टिविटीज में भी शामिल रहा है, और साथ में अपने करियर को भी जो है वो परसू कर रहा है, अपनी एजुकेशन को भी कर रहा है, और ग्रेजुएट है वो। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। जिस जी तरह से जरूर सर। आप चर्च में काफी इन्वॉल्व रहे हैं, तो कभी जेन में आया नहीं है कि पादरी बने? और कभी पापा या मामा ने कहा नहीं है कि तूने कुछ और नहीं करना, तूने पादरी बनना है? नहीं सर, ये इस तरह से मतलब कि प्रेशर भी नहीं कभी रहा। और मतलब वो स्टडी पे ज्यादा कहते थे। बेशक जो है बीइंग अ क्रिश्चियन जो है, हमें अपने जो है मजहब का पता होना चाहिए कि हम्म। व्हाई वी आर क्रिश्चियंस। हम्म। तो इसके साथ साथ वो स्टडी को भी बिल्कुल जो है हम पूरा उसके साथ जो है टाइम वगैरह स्पेंड करते थे। मतलब कि एकेडमीज वगैरह टाइम पे जाना, उसके बाद स्कूल टाइम पे जाना। तो हम्म। उनका बस ये था, फादर की तरफ से तो नहीं कभी हुआ, डैड की तरफ से, लेकिन मामा की तरफ से जो है मतलब ये उन्होंने कहते रहते थे कि बेशक तू इंजीनियर बन जाए, लेकिन तू फादर की डिग्री जरूर करनी है। ओके, तो मामा की तरफ से। मामा की तरफ से था, क्योंकि वो खुद भी जो है मतलब टीचिंग करती हैं। वो खुद भी, उनका जो है मास्टर्स डॉक्टरेट इन थियोलॉजी है। तो वो अच्छा। खुद भी जो है स्टूडेंट्स को जो है टीच करते हैं, पास्टर्स को टीच करते हैं। तो उन्होंने यही कहा था, हमें बचपन से कहा था कि मैंने जो है आपके सर पे खिदमत करनी है।
अगर आप जो है इस तरह के कोई काम करेंगे या मतलब के कोई एक्टिविटी करेंगे तो मुझे ना कोई कहे कि जो है ये पढ़ाती है, मतलब टीचिंग करती है और बच्चे इसके इस तरह के हैं। वेरी तो गुड। मेरी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावन के फजल से हम्म। जो है मेरा ये फाइनल ईयर चल रहा है हाँ। थियोलॉजी का, बैचलर्स इन थियोलॉजी का। तो वेरी गुड। बिल्कुल जबरदस्त ये जी। मार्च अप्रैल में मैंने अपना थीसिस भी सबमिट करवाना है। वेरी गुड। ये बड़ी जबरदस्त बात, मैंने इसलिए ये बातें की हैं। देखें, बैचलर्स इन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में बैचलर्स करने के साथ साथ थियोलॉजी में बैचलर भी, बैचलर्स जो हैं वो मजर साहब कर रहे हैं। और ये इतनी जबरदस्त जो मामा की आपने बातें बताई हैं, लगता है किस दिन मामा के साथ भी इंटरव्यू करना पड़ेगा हमें लाइव। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैंने ये बात इसलिए की है कि आपके दिल में पादरी बनने का ख्याल क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर काफी हद तक ये बात जो है वो देखी गई है और प्रैक्टिकल है, नजर आती है कि जब एक दफा आप चर्च सर्कल में चले जाते हैं तो फिर आप सब कुछ छोड़ देते हैं। आप अपने बिल्कुल करियर को परसू करना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ चर्च की चार दीवारी के अंदर अंदर घूमते हैं। एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, और उसके लिए जो कुछ चैलेंजेस हैं वो नहीं दिए जाते। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। हम इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एट ऑल नहीं दिए जाते। मैं कोई, आई एम नॉट पॉइंटिंग माई फिंगर टुवर्ड एनीबॉडी। मैं किसी की तरफ अपनी जो उंगली उठा नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने कृष्ण हल्के में वो प्रमोट करते हैं एजुकेशन में, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि आजकल तो ये एक रिवाज हो गया है। ठीक है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, चले माना जी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस मिले हैं, तो आपके पास कोई बेसिक स्किल्स हो जिसकी वजह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो जब हम चर्च सर्कल में चले जाते हैं, तो वो चर्च सर्कल के अंदर जो है वो, मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक कैफे के बाद हमने थियोलॉजी कर ली सेमिनरी में जाकर। स्किल्स पास होते नहीं है, और यही एक वजह है छोटे छोटे चर्चेस की बनने की, कि हमने इसको एज ए करियर बना लिया है। ठीक है, कॉलिंग नहीं, इसको एज ए करियर बना लिया है। तो फिर हम उसको करियर बना के परसू करने की कोशिश करते हैं, ना कुछ स्ट्रेटजी है उसके पीछे, ना कोई प्लान है। और फिर हम डोनेशंस में जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि स्किल्स हमारे पास नहीं है। हमने अपने फ्यूचर को इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करना, एस्टेब्लिश नहीं अपने आप को करना। तो फिर हम जिंदगी में बहुत सारी बातों में दुख उठाते हैं, और बाद में हम आयत लगा देते हैं जी यीशु मसीह ने के पीछे जब चलते हैं तो फिर दुख तो उठाना पड़ता ही है। ये गलत तशरीह। क्योंकि खुदा ने कभी भी मना नहीं किया कामयाब होने से, कभी भी खुदा ने मेहनत बिल्कुल करने से मना नहीं किया। तो मैं मजहर आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरी तो आपसे कुछ लास्ट फ्यू मंथ से कंटिन्यू कन्वर्सेशन होती रहती है और सुनता हूँ। तो अभी भी जब सुन रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी आप अपनी क्रिश्चियन एजुकेशन के साथ साथ सेकुलर एजुकेशन को आपने परसू किया है और कर रहे हैं, और प्रोफेशन में हैं आप। ठीक है, ना सिर्फ आपने डिग्री हासिल की है, बल्कि आप आगे अपने करियर को उस फील्ड में जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। तो खुदा आपको इसमें कामयाब करता चला जाए। तो मैंने आमीन। इसलिए फिर आपसे पूछा कि क्या आपको लगता नहीं है कि बाहर से गोरों से कुछ डॉलर शॉलर लेकर कमाना इजी है बनिस्बत के आप कंप्यूटर फील्ड में जा रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि क्या आपने सोचा नहीं कि चलें पादरी बन जाते हैं? तो आ, मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपको समझ, देखने वालों को समझ आ रही है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने बात की थी कि हमारे इन शोज में, इस टॉक शो के अंदर हम बात करेंगे। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? मैं आपको पूछना चाहता हूँ मजर, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, क्या ये बात हकीकत नहीं है हमारे हल्के में, या मैं ऐसे सिर्फ सोच रहा हूँ? सर बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बात की है। और मैं अब तो लाइव हैं, व्यूवर्स भी देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो बल्कि हमारे रिलेटिव्स में से कुछ इस तरह के थे कि अगर, और मतलब कि एनवायरनमेंट में भी होते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे भी आपको लोग मिलते रहते हैं जो कहते हैं कि चल यार हुण मुंडा नहीं पढ़ रहा तेनू पादरी बना दिए।
कि मतलब हालांकि बाइबल के मुताबिक हमें अपना पहला फल जो है वो खुदा की नजर करना चाहिए, हम्म। ठीक है। लेकिन हम्म। जब हम सब कुछ हार जाते हैं, लड़का कुछ नहीं कर रहा, मतलब जॉब नहीं है और स्टडी के लिहाज से जो है मतलब नहीं वो सही चल रहा, तो फिर हम कहते हैं कि चल यार इन्हू पादरी बना दिया। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है, बल्कि हमें हमेशा खुदा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात जो है ना, ये जो आपने जुमला बोला है, ये काफी सालों से ये सर्कल में है, ये मैं काफी सालों से सुनता आ रहा हूँ कि लोग जी वो बना देते हैं। देखें, हम इस बात के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं कि पादरी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जब खुदा कॉलिंग दे, हम पादरी बने ना बने, सेमिनरी जाए ना जाए, ये हमारा बीइंग ए क्रिश्चियन फर्ज है कि हम खुदा के कलाम को उसी तरह से सीखें जैसे हमें इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है। घर में उसकी वैसे ही प्रैक्टिस करें। उसकी सर्च एंड स्टडी जो है, एक्सोजीजस जिसे बोला जाता है, कि हम उसको बिल्कुल जरूर करें अपने पर्सनल लाइफ में। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो जरूरी है कि साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखें कि खुदा ने इस जमीन पर आकर हमें जिम्मेदारियां दी हैं, हमने उसको भी निभाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लाइव पॉडकास्ट के जरिया से जो लोग हैं वो चैलेंज लें इस बात का। तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप जरूर बाद में इस पूरी कन्वर्सेशन को जो है सुने, और अपनी राय जो है वो नीचे जरूर लिखें। अपना नुक्ता नजर जो है इस वीडियो में जरूर जो है वो आप शेयर करें। तो चलें जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। मजहर, आपसे मैं जानना ये चाहता हूं कि आपके अलावा अ, आपका जो क्रिश्चियन सर्कल है, या जो आपकी फेलोशिप है, या आपके चर्च में आपके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो मसीही जिंदगी को फॉलो करने के साथ साथ अपने करियर को भी आपकी तरह परसू कर रहे हैं? उनकी तादाद बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, या कितने हैं आपके फ्रेंड्स में से, या सिर्फ आप हैं, या चर्च में सिर्फ आप हैं? इस ताल्लुक से बताएं। सर, बिल्कुल अगर सर्कल की बात की जाए तो जो मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, स्पिरिचुअल तो नहीं मैं इस चीज़ को कमिट करता कि जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ नज़र आती है ना, मैं उसके बारे में ही बात करूँगा कि हम्म। जो मेरे मतलब के सर्कल की अगर आप बात करें तो वो तमाम जो हैं वो एजुकेटेड हैं, और चर्च में भी जो है यूथ जो है वो मतलब के कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ स्टडी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है मतलब सारे जो हैं किसी न किसी फील्ड में जो है उन्होंने आगे अपनी स्टडी को भी उन्होंने कैरी ऑन मतलब कर रहे हैं कुछ, और कुछ ने कंप्लीट कर चुके हैं, हम्म। और जो है स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे चल रहे हैं। जी, वेरी गुड। तो आप अपने चर्च सर्कल में या अपने ग्रुप में जो आपके दोस्त हैं उनमें आप प्रमोट करते हैं इस बात को कि जी आपको इस फील्ड में आना चाहिए, और आपने लोगों की मदद की हो, इस ताल्लुक से कुछ बताएं। कितने लोगों को या तैयार किया, या आपका प्लान है फ्यूचर में इस ताल्लुक से, ताकि कम्युनिटी को लिफ्ट अप किया जाए? बिल्कुल सर, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इसी तरह मेरे एक टीचर थे, तो उनके साथ मेरी सोशल मीडिया पे जो है वो मतलब कि काफ़ी देर बाद स्कूल लाइफ़ के बाद सोशल मीडिया पे हमारी गपशप हुई। हम्म। तो मैंने उन्हें बताया, तब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में कर रहा था काम। तो मैंने उन्हें हम्म। बताया सर इस तरह जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, रिसेंटली की है, और अब मेरी एक्सपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया, स्पेशलाइज़ेशन बताई, फिर मैं ये फ़ील्ड में काम कर सकता हूँ, और मैंने अपने प्रीवियस वर्क के बारे में बताया उन्हें। हम्म। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया, कहते यार आ जाओ मेरे ऑफ़िस आ जाओ। ऑफ़िस गए और उन्होंने फिर बताया अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताया, और फिर उन्होंने मुझे जो है काम दिया कि आप हम्म। हमारी वेबसाइट जो है वो स्क्रैच से डिज़ाइन करें। हालाँकि पहले भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है इसको दोबारा से डिज़ाइन करें, और हम्म। फिर उनके साथ जो उन्होंने हमारा मेरी और सर की जो कन्वर्सेशन में हमारा बजट सेट हुआ। तो फिर वहाँ से जो है मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर जॉब से भी मेरा हुआ था, लेकिन असल जो मतलब मेरे पास जॉब के अलावा अगर क्लाइंट्स आना स्टार्ट हुए, तो मेरे पास इनके बाद जो मेरे टीचर्स थे, उनके बाद जो है मतलब सर्कल जो इंक्रीज़ करता गया। अब उनसे कोई मिलता था,
फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि आजकल दुनिया में हर बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो उन्होंने जो है मुझे प्रमोट किया और उनके थ्रू मुझे काम मिलता गया। और मैंने लास्ट मंथ पहले कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच भी किया था हम्म, इसका, वेब डेवलपमेंट के हवाले से ही। और हम्म, एकेडमी पढ़ाता रहा, मेरे एक जानने वाले हैं, हम्म, उनके जो क्लास में जाके वहाँ पे जो है बच्चों को टीच करता रहा था। मतलब मैंने एक सेशन कंप्लीट किया था। हम्म, लेकिन वो यही है ना कि अगर आप जो है इनपुट देते जा रहे हैं किसी चीज़ पे और अगर आपको आउटपुट नहीं आ रही, तो वो फिर आप भी जो है वो कहते हैं कि शायद मैं वो पंजाबी च नहीं है कि दीवार च टकरा मार रहे हैं कि हाँ, हाँ। पता ही नहीं चल रहा कि आप हम्म, कर रहे हैं, और जब आपको आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा फिर आप भी जो है वो थोड़ा-सा मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि शायद मेरे बताने में आ रहा है या इनके जो है इनको समझ नहीं आ रही। तो हम्म, कोशिश मैंने की थी और हम्म। मैं अभी भी ये जो है मैं डिज़ायर करता हूँ, ख्वाहिश है मेरी कि मैं जो है इसको, अगर मेरे पास ये हैं स्किल्स तो मैं दूसरों तक भी इनको पहुँचाऊँ। वेरी गुड जी, जबरदस्त कन्वर्सेशन आपके साथ जारी है। मजहर, थैंक यू वेरी मच, आपने जबरदस्त बातें जो शेयर की हैं। तो इसके साथ साथ जो है, अब हम चलते हैं उन सवालों की तरफ चलते हैं जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक हैं। मुझे लग रहा है जी, बिल फेसबुक पे जो दोस्त हैं वो देख तो रहे हैं, लेकिन आपका जी कोई फीडबैक नहीं आ रहा इस ताल्लुक से। तो आपको इनकरेज यही करूंगा कि जरूर बताएं अगर आपको कोई बात काम की लग रही है, या आपके पास कोई सवाल है इस ताल्लुक से, या आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट्स में जो है वो हमें बता सकते हैं। तो जैसे अभी मजहर से बातचीत हुई, आने वाले दिनों में और भी लोग हमारे साथ शामिल होंगे फील्ड से रिलेटेड, प्रोफेशनलिज्म के ताल्लुक से, और हम कैसे जो है खुदा के साथ चलने के साथ साथ जमीन पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने करियर को कैसे परसू कर सकते हैं, हम कैसे प्रोफेशनल फील्ड में। तो इससे पहले कि मैं जो मजर से उसकी फील्ड के ताल्लुक से बात करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जब आप जी चर्च जाएंगे, आप चर्च की एक्टिविटीज में रहेंगे, तो आप तभी क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप काम पे क्रिश्चियन नहीं होते। पता नहीं है किसने टर्मिनोलॉजी निकाली है जी, मैं फुल टाइम पादरी हूँ और मैं हाफ टाइम पादरी हूँ। ठीक है, खुदा के लोग फुल टाइम खादम ही होते हैं, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो चर्च बिल्कुल। सर्कल के अंदर हो। देखें जी, मजहर एक खूबसूरत गवाही है लोगों के लिए। जब वो बाहर काम करता है, मैं ये भी कहूंगा साथ में कि मजहर ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो किए हैं। एक प्रोजेक्ट उसने मेरे साथ भी किया है वेब डेवलपमेंट पे। तो एक अच्छी गवाही बनी है उसकी तरफ से कि वो जी पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है, पढ़ाई को तरजीह दी है, उसके पेरेंट्स ने उसकी काफी मदद की है, और साथ में उसने जी अपने करियर को भी जो है वो परसू किया। तो ये बड़ी जबरदस्त जो है बातें हैं। एक दफा हम समझते हैं कि जी हम बाहर जाएंगे तो हम अ, कई लोग डरते हैं, बल्कि जवान कुछ इसको अपनाने से डरते हैं। दोनों तरफ की बात करूंगा। कई चर्च में आने से डरते हैं कि जी हम प्रोफेशनल हैं, तो लोग हमें कहना शुरू हो जाएंगे पादरी हैं पादरी हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसी बन चुकी है। एक ग्रुप ऐसे जवानों का, मैं जवानों के ताल्लुक से इसलिए जानता हूँ काफी चीजों को, क्योंकि मैंने कई साल पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूथ मिनिस्ट्री को जो है वो रन किया है, और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप में एक्टिविटीज की हैं। कई दफा मैं सामने आके करता रहा हूँ, कई दफा मैं पसे पर्दा करता रहा हूँ, पसे पर्दा लीड करता रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स को। तो इस ताल्लुक से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई जवान डरते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसी टेस्टमनीज हैं, जब मैंने यूथ मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया तो कुछ जवान मुझे देखकर वो गली बदल जाते थे, वो कहते थे कि लो जी बंदा आ रहा है ने सानू चर्च ले जाना है, ते पादरी टाइप आ गया है, और इस तरह की बातें हैं। तो कुछ लोग डरते हैं चर्च जाने से कि वो लोग उन्हें, हम जी फील्ड में हैं, प्रोफेशनल हैं, तो लोग हमें पादरी कहना शुरू करेंगे, "ओए, तू प्रोफेशन छाड़ के तो तूने ये पादरी बनना शुरू कर लिया है।" हम क्यों, हमने ऐसी इन्वायरमेंट बना दी हुई है। आज का ये सवाल ही समझ लें इसको, आपके लिए और मेरे लिए। तो
और दूसरी तरफ जो एक ग्रुप ऐसा है जो ये सोचता है कि जी मैं चर्च के बाहर जाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, जी मैं और कुछ नहीं कर सकता, कि लोग कहेंगे लो तू तो चर्च जाने वाला बंदा है तो तू बिजनेस कर रहे हैं और तू ये कर रहा है। देखें, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो क्रिश्चियन हैं, जो अपनी क्रिश्चियन लाइफ को, क्रिश्चियन कैरेक्टर को दुनिया के सामने पेश किया, उन्होंने साथ साथ वो बड़े कामयाब हैं प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं इनकरेज करूंगा कि आप जरूर जो है, आप चर्च फेलोशिप हमारी बड़ी जरूरी है, ये तो हमारी बुनियादी चीजें हैं बीइंग ए क्रिश्चियन। ठीक है, इसके ऊपर भी फ्यूचर में हम बात करेंगे, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप साथ साथ कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ करें, एजुकेशन में आगे जाएं। और अगर आप एजुकेशन में नहीं जा सके आगे, तो आप स्किल्स जरूर सीखें, स्किल्स को लेकर आए अपने चर्चेस के अंदर। जो पादरी साहबान इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लीडर्स जो क्रिश्चियन हल्के के अंदर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ फोटो खींच के डोनेशन मंगाने के लिए प्रोजेक्ट ना शुरू करें, कोई प्रैक्टिकल बात करें। ठीक है, उसके ऊपर को काम करें। और मजहब जैसे दोस्तों की अगर आपको जरूरत पड़े, हम भी इसके साथ खड़े हैं। अगर कम्युनिटी में कोई कोर्स शुरू करता है, ट्रेनिंग शुरू करता है, तो जब आपको बुलाएं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जैसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप कार्ड लेने जाते हैं ना, हदिये वाला, उसी जिम्मेदारी के साथ आपने अपनी यूथ को भेजना है, अपने लोगों को भेजना है, इंकरेज करना है। ठीक है, मैं ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ अटैच हूँ। मैं चर्चेस के साथ सपोर्ट भी करता हूँ, पाकिस्तान में कर रहा हूँ, इंडिया में, पाकिस्तान में। तो मैं उनको कहता हूँ कि जवानों का वक्त मत जाया करें। जवानों से दरियां ठीक करवा ली आपने, आपने जवानों से पेंट करवा लिया, क्रिसमस पे डेकोरेशन करवा ली, डेकोरेट करवा लिया चर्च को जी, और स्पीकर लगवा लिए। इसके साथ साथ उनकी लाइफ पर भी आप तवज्जो दें, उनका वक्त मत जाया करें, बराए मेहरबानी। क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ प्रैक्टिकल बातें जो मेरी जिंदगी में से हुई हैं, जिनमें से मैं गुजरा हूं, जिनमें से गुजरते जवानों को देखा है और कौम का वक्त जाया होते हुए देखा, मैं जी बड़ी दिलेरी से उस पर बात करूंगा। तो इसलिए मैं आपको ये इनकरेज कर रहा हूँ आज की कन्वर्सेशन के जरिए से, अपने जवानों को, बेटियों को, बेटों को जो है वो इनकरेज करें, ताकि कौम बढ़े, तरक्की करे, आगे आए। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर देखता हूं सक्सेसफुल स्टोरीज जो है। हमें सक्सेसफुल स्टोरीज को तो पेश करें, हम प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, चर्चेज हमारे बहुत ज्यादा हैं, और बड़ी गिनी चुनी सक्सेसफुल स्टोरीज सामने आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काश जितने ज्यादा चर्चेज और चीजें हमारी कम्युनिटी में मजहबियत फैलती जाती है, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इसके अलावा जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं वो भी सामने आए, तो फिर मजा आएगा। जी, क्या ख्याल है मजहर आपका जो मैं बातें कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, आप बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि हर चीज़ में जो है हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम्म। ये बेसिकली पॉडकास्ट ही जो है ये लिफ्ट अप है कि हम लोगों को इसके लिए उभारें। और हम्म। जो है जिस तरह यूथ जो है हमारी हर काम में पार्टिसिपेट कर रही है, और हम्म। ट्रेनिंग्स में भी, आईटी स्किल्स में भी पार्टिसिपेट करें। और जो है मार्केट में, फील्ड में भी जो है इसको जो है इस लिहाज से तरक्की करें, और अपने जो है फाइनेंशियली भी तरक्की करें। क्योंकि देखें जो है फाइनेंशियली जो है आजकल के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, फाइनेंशियली हम्म। जो है आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपनी, फॉर सेक ऑफ योर फैमिली, या आप किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि आपको जो है हम्म। के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा फाइनेंशियली। ठीक है, बिल्कुल, तो जबरदस्त। फाइनेंशियली आप किस तरह स्ट्रांग हो सकते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा हुनर या कोई ऐसा आपके से बिजनेस है जिससे आपको जो है आपकी अच्छी है, आपके अगर मैरिड हैं तो आपके जो फैमिली है उनके तमाम जो एक्सपेंस हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो हम्म। फुलफिल अगर आप कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फैमिली की, तो हम्म। ये मैं कहता हूँ कि इसके लिए आपको जो है वो सामने आना पड़ेगा। वेरी गुड, जबरदस्त। ये इसी बात को मैं कनेक्ट करूंगा आहिस्ता आहिस्ता उन दो सवालों की तरफ जो मेरे पास है आपकी फील्ड से मुतालिक। तो उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपकी फील्ड के ताल्लुक से मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आप वेब डेवलपर हैं और साथ में आप ऐप डेवलपर भी हैं।
तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कम्युनिटी को कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट जी। वेब डेवलपमेंट है क्या चीज है, जिसके ताल्लुक से अगर कुछ लोग अवेयर नहीं है इस ताल्लुक से, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज, वो हम जरूर शेयर करें इस ताल्लुक से जी। बिल्कुल सर, वेब डेवलपमेंट का जब नाम सुनते हैं ना लोग, तो हाँ हाँ काफी जो है वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है ये। यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, आप हाँ हाँ सर्च करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे कि पता नहीं क्या चीज है ये वेब डेवलपमेंट है। तो हाँ हाँ। मैं यही कहूंगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल अगर हम देखें तो टू क्रिएट वेबसाइट्स, इसमें प्रोफेशनल्स आ जाती, बिजनेस वेबसाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, हम्म उसमें फिर आगे अगर इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करें तो वेबसाइट्स की भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड के। हम्म वेबसाइट्स में फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है और बैक एंड डेवलपमेंट होती है। और इसमें फिर आपके पास स्टैटिक वेबसाइट्स आ जाती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स आ जाती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो आप इस तरह से ही कह लें कि जिस तरह कोई विजिटिंग कार्ड नहीं होता कि आपने मुझे कार्ड दिया है, जस्ट मैं देख सकता हूँ उस पे। और अगर हम्म आप डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं तो वो जिस तरह से आपकी यूट्यूब या फेसबुक हैं कि आप उस पे जब उसे देख भी सकते हैं। अगर आप उस पे कोई बटन प्रेस करते हैं या कोई किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम्म आपको जो है उसकी आउटपुट जो है या उसके बैकएंड पे जो क्यूरी हुई होती है वो आपको नजर आ रही होती है। तो हम्म देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स एंड फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर। तो इसको जो हम्म है हम अभी हमारी जो है जिस तरह हम आगे चलेंगे इस कन्वर्सेशन में, तो मतलब वो कहते हैं ना कि आहिस्ता 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 परतें उठाते हैं हर चीज से। हाँ तो हाँ इसको हाँ आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें फिर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं सर कि आप किस टेक्नोलॉजीज पे इसमें काम करते हुए जो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो इसमें जो है आप दो तरह से डेवलपर बन सकते हैं। एक फ्रंट हम्म एंड डेवलपर होता है, एक बैक एंड डेवलपर होता है। हम्म फ्रंट एंड डेवलपर मीन्स जो सामने आने वाली चीजों को जो डिजाइन कर रहा होता है, और बैक एंड जो है जिस तरह के एडमिन इंटरफेस होता है उसको डिजाइन। हम्म इसका ये कह कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि आपके जो है मतलब एक घर है, मतलब वो बना हुआ है, और हम्म उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, और उसमें आप बैक एंड डेवलपमेंट क्या है कि आप उसमें जो है थोड़ी सी फिनिशिंग कर दें। जी। जबरदस्त आपने बताया इस ताल्लुक से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। लाइक सर आपको देखिए, आपको लगता है कि ग्रेजुएट बंदा होगा तभी वेब डेवलपमेंट में आ सकता है, या जो मैट्रिक से फारिग हुए जवान है, जब वो अपने नए उसका इंटर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ मंथ्स उनको मिले हैं, तो उस दौरान भी ये कर सकते हैं, या क्या, किस तरह से, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है इसको करने के लिए, बिल्कुल सर, रिक्वायरमेंट्स। जो इसके लिए जो है कि मतलब कोई हाईली फाइली प्रोफाइल नहीं आपको चाहिए कि मतलब मास्टर्स किया हो या बैचलर्स किया हो। देखें, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो वो आपको बड़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बताएंगे। ठीक है, कि आपको पहले HTML सीखनी पड़ेगी, फिर CSS सीखनी पड़ेगी, फिर जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, फिर इसमें आगे सिस्टमैटिक लैंग्वेजेस आ जाती हैं, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, नोड जेएस, पाइथन, फिर माई एसक्यूएल इसकी डेटाबेस, मोंगोडीबी। तो देखिए, जब हम इस पे देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है मैट्रिक का है या कोई FSC का है, तो फिर हम्म उसकी कैटेगरी मतलब कि जो उसकी एजुकेशन उसके मुताबिक, मतलब अगर आप टू द पॉइंट कोई चीज़ करते हैं ना, तो उस चीज़ को सीखने में भी आसानी होती है और आगे हम्म उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होती है। मतलब हम्म अगर आप पहले ही मेरे पास अगर कोई आया है या किसी इंस्टीट्यूट में कोई गया है, तो वो कहता है कि मैंने FSC की है या मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हम्म ये कोर्स करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर हम्म उसे पहले ही डरा देंगे कि यार इसमें ये लैंग्वेजेज़ हैं, आप इसे नहीं कर सकते, या आप एक पलंदा दे देंगे उसके सामने। तो देखें, अगर आप हर स्टूडेंट की नौयत से चल रहे हैं ना, उसकी माइंड कैटेगरी के लिहाज से कि हम्म उसका कैलिबर इस टाइम पे क्या है। तो हम्म मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मतलब मैं जब लोगों को टीच भी करता था इस हवाले से, तो हम्म मैं जो है मतलब आप देखें, अगर आप किसी बैच को या किसी ट्रेनिंग में हैं, तो उसमें आपके पास मास्टर्स का भी स्टूडेंट होगा, आपके हम्म पास बैचलर्स का भी होगा, आपके पास FSC भी होगा और मैट्रिक का भी होगा। हम्म फिर आपने जो है उस पॉइंट से स्टार्ट करना है और उस पॉइंट पे एंड करना है कि जो मैट्रिक को वाले को भी स्टूडेंट को समझ आ रही है,
और जो है मास्टर्स वाले स्टूडेंट को भी समझ तो आ रही है। आपकी इस बात को सुनने से मुझे ये लगा कि मैट्रिक का स्टूडेंट भी ये कर सकता है। ये कोई, जैसे बिल्कुल शुरू में आपने क्लास बोला रॉकेट साइंस नहीं है ये, तो मैट्रिक बिल्कुल के, बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मैं इनकरेज करूंगा कि क्यों हम इस फील्ड को जो है अभी प्रमोट कर रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया ये बताना चाहता हूँ। पिछले चंद सालों में एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया है पूरी दुनिया के अंदर। बहुत सारे जो बिजनेसेस थे, जो फ्रंट स्टोर थे, वो सारे उसमें से सारे नहीं, मैं कह रहा, उसमें से कई ऐसे फेमस स्टोर्स जो हैं अमेरिका के अंदर, वो बंद होकर ऑनलाइन चले गए। और amazon आप जानते हैं कि एक लीड है पूरी दुनिया में कॉमर्स के ताल्लुक से, ई कॉमर्स का जो बिजनेस है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। अच्छा, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, हम अमेजोन को प्रमोट नहीं कर रहे, कि ना ही हम कोई ऐसा आपको ड्रॉप शिपिंग और ये वो कोई प्लान बता रहे हैं। हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। हम आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं जिससे आपकी हेल्प हो, आपकी तवज्जो आए। जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, जो खुद नहीं कर सके, जिनके बच्चे हैं, जो यूथ है या जिनको करवाना चाहते हैं, इनकरेज कर सकें इस फील्ड में, वो आ सकें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका ये दौर है जी। मजीद हर रोज ये बढ़ता जा रहा है काम, और लोग जो हैं इंटरनेट के जरिया से और ऑनलाइन जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा उनकी तवज्जो है। तो ये वजह है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो भी जो है वो मैं जाता हूं, इसी से रिलेटेड है, ताकि अभी क्योंकि मजहर ने बात की थी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, और हमें फिक्र करनी पड़ेगी अपने इकोनॉमिकल उसके लिए, सिचुएशन के लिए, हमें उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फिक्र करनी पड़ेगी। तो अभी मैं उसके साथ ऐड करूंगा कि हालात जितने मर्जी भी खराब है, देखें, हालात दुनिया में, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में हालात खराब हैं, और अमेरिका में जी हालात खराब हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं वो तो फिर भी स्टिल उतने ही पैसे बना रहे हैं। देखा जाए ना, लोग पार्टीज तो फिर भी वैसे ही कर रहे हैं, लोग शादियों में पैसे वैसे लुटा रहे हैं। हम कह रहे हैं जी हालात खराब है। ठीक है, अब ये मैंने वीडियो देखी है कई दफा इसके ऊपर अपनी सर्च के दौरान, कि बाहर के मुल्कों से लोग आ रहे हैं जी, डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस जो है वो शादियों के ऊपर लुटाए जा रहे हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं जी पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब है। तो इन चीजों को सोचना चाहिए कि जब भी कोई सिचुएशन इकोनॉमिकल खराब होती है दुनिया के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के पास या लोगों के पास जरूर होती है कि उसके लिए तैयारी की जाए, और मुश्किल हालात में जो है अपने लिए इनकम कैसे जनरेट की जा सके, और कैसे जो है गुजर बसर किया जा सके। ठीक है, बहरहाल ये जो टॉपिक है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन के दौरान भी लोग ऐसा कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खाने चल रहे हैं, रेस्टोरेंट फुल चल रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लंबी बातचीत निकल जाएगी। मैं आई वुड लाइक टू कम बैक टू माई पॉइंट, कि क्योंकि हमारे पास तकरीबन इस पॉडकास्ट के 10 मिनट्स रह गए हैं, तो आज हमारा पॉडकास्ट जो है वक्त पर शुरू हुआ, वक्त पर खत्म होगा। 1 घंटे का पॉडकास्ट है, तो जल्दी से मैं मजहर आपसे ये पूछता हूँ कि स्कोप क्या है वेब डेवलपमेंट का, और जो इसकी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि कितना को अर्न कर सकते हैं अगर हम इन स्किल्स को सीखें, ना सिर्फ वेब डेवलपमेंट बल्कि डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की जो चीजें हैं, अगर हम उस पर भी बात करें तो उसमें भी सीख सकते हैं। तो मुझे बताएं कि स्कोप क्या है इस फील्ड का, फिर मजीद जो है कन्वर्सेशन में मैं चंद एक चीजें ऐड करूंगा। जी बिल्कुल सर। अगर स्कोप की बात करें और अर्निंग की बात करें इसमें हम्म वेब डेवलपमेंट में, तो स्कोप इसका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम्म ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई कॉम्पिटेंट है इसका। ठीक हम्म है, हम्म तो स्कोप में अगर आप वेब डेवलपमेंट को देखें तो ये एक प्रीमियम पेड कोर्स भी है, अगर आप कोर्सेज में भी देखें तो। ठीक है, हम्म अगर आप करने हम्म जाए तो इसका जो है वो सब कोर्सेज से हाई है। ठीक, हम्म और इसके अलावा जब आप इसको फील्ड में लेके आते हैं, आप एक वेब डेवलपर बन जाते हैं, तो अगर तो उसके अगर आप देखें एक चीज पे ज्यादा पैसे दे के पे करके आप सीख रहे हैं,
तो इट्स मीन ये है कि उस पे जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या फील्ड में जाके उस पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा या जो उसकी आपको सैलरी, अगर आप बिजनेस करें सैलरी पे हैं, तो उसका आपको जो है अच्छा रिटर्न आएगा। और वेब डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इवन के हम्म बेशुमार सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। और हम्म इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन देखें तो फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं, फाइबर हो गया, हम्म फ्रीलांसिंग हम्म या अपवर्क हो गया, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आप बेशक फ्रंट एंड डेवलपर हैं या आप बैक एंड डेवलपर हैं या आप हम्म फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आप लिंक्डइन भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, इसके बाद जो है मल्टीपल जो है वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम्म आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इजीली इसकी जॉब आपको मिल जाती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। हम्म आप अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर की अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आपको बैक एंड डेवलपर की अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप इन दोनों की बजाय फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, मतलब आपको हम्म। फ्रंट एंड भी आ रही है और बैक एंड भी आ रही है, तो फिर आप कह लें कि वारे नहीं आ रहे हैं। हाँ मतलब जी। वारे नहीं आ रहे हैं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपर पे आपको मिल रही 60,000 सैलरी आपकी है पर मंथ की, हम्म। और अगर आपको ये दोनों चीजें आती तो इट्स मीन कि आप इसको डबल कर लें और ये जो बन जाती है मतलब के 120K आ जाती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल 1,20,000। बिल्कुल ऐसे ही है, तो जबरदस्त है। जैसे आपने, क्योंकि फाइवर पर मैंने भी अपना अकाउंट बनाया था और मैं उस पर चीजें देखता रहता हूँ। कई दफा अगर मैंने ना भी एज ए फ्रीलांसर काम करना हो, लेकिन मैं आइडियाज लेता हूँ और फिर वो, तो इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं जिन पे मैंने अपना अकाउंट बनाया इंफॉर्मेशन के लिए, सिर्फ अपने आप को इसके आज के दौर की जो नीड है उससे अपने आप को अलर्ट रखने के लिए, अवेयर रखने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कह रहे हैं जी हमारे पास सोर्सेज नहीं है जी, हालात खराब हो गए हैं। तो इंटरनेशनली जो है ये बड़ा जबरदस्त है। आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर जो है वो ये सर्विसेज जो है दे रहे हैं। और मैंने देखा है वहां पर कई लोग वो सिर्फ पिक्चर्स पर एडिटिंग करके पर पिक्चर $5 $3 कमा रहे हैं। ठीक है। और बिल्कुल सर, बल्कि पाकिस्तान से वो नौजवान जो है पाकिस्तान से हैं और वो कमा रहे हैं। बल्कि मेरा एक दोस्त भी है, वो एंटरप्रेन्योर है और वो अपना कराची में एक नौजवान है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से, उससे वो हेल्प लेता है और वो उससे अपनी कंपनी के लोगोज बनवाता है और डिजाइन्स कराता है, बैनर्स वगैरह इस तरह से। तो उसने मुझसे शेयर किया, मैं जब लास्ट टाइम गया तो उसने कहा आपने उससे मिलना है जरूर जी। तो मैं जब 2020 में मेरा चक्कर लगा पाकिस्तान में कराची में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से कर रहे हैं, विटनेस है हम इस बात के कि आप सर मैट्रिक किया है मैं आपके जो पास। है बात को इधर काट रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इट्स ओके। कि मैंने पहले क्या है कि मोस्टली जो लोग जब इसका नाम सुनते हैं ना वेब डेवलपमेंट का, तो वो समझते हैं कि शायद ये बोरिंग फील्ड है और इसमें जो है मतलब कुछ भी नहीं है, कोडिंग है, बोरिंग है। हम्म लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये ओशन है, मतलब कि समुंदर है इनोवेशन का, कि आप इसमें जो है बेशुमार चीजें सीख सकते हैं। जिस तरह हम्म आपने कहा कि अभी इसमें आप पोस्ट वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, तो ये भी देखें। अब मैं आपसे एक काउंटर पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आप क्या ये समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट का जो हमारी डेली की मतलब कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें हम्म। कहीं ना कहीं जो है क्या वेब डेवलपमेंट मैटर करती है? क्या उसका कोई ना कोई हिस्सा है? आप बिल्कुल क्या समझते डेफिनेटली मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो ऑनलाइन है ना, हमारी शॉपिंग सारी ऑनलाइन होती है। ठीक है। हमने हैं? बिल्कुल। अपनी पर्सनल चीजें लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो हम वेबसाइट्स के जरिए से ही काम करते हैं। तो वेबसाइट तो बड़ी जरूरी बन गई है, इवन एक के नीड सर बन गई आपने, है। मैं वही कह रहा हूँ, इवन के आपने खाने के लिए भी कुछ मंगवाना हो ना, तो आप हम्म। कोई फूड की वेबसाइट ढूंढते हैं कि मैं जो है डिलीवरी करवा लूँ घर पे, मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो बिल्कुल कहने जी। का जिस मतलब ये है कि ये जब जो भी है आप, डेली। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हमने कोई प्रोफेशनल बिजनेस खोला है या मशहूर होना है या अपने बिजनेस को पॉपुलर करना है, फेमस करना है, अब तो ये नीड है ही है कि वेबसाइट, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च है, एनजीओ है, बिजनेस है, आप पर्सनल अपने व्लॉग्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी कुछ चीजें बेच रहे हैं, तो उसके लिए लोगों की एक नीड बन गई है बहुत ज्यादा, जो है वेबसाइट। 100%। जी। बिल्कुल।
तो सर मैं बल्कि ये लाइव स्ट्रीम जो है अपने आखिरी लम्हात पे है, खत्म होने वाली है। तो मैं इस पे बिल्कुल एक चीज़ कहना चाहूँगा जो देख रहे हैं व्यूवर्स, कि इन फ्यूचर में जो है अब ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आ रहे हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही, ठीक है। जबरदस्त, वेरी गुड। और ये अब व्यूवर्स की आउटपुट पे है कि वो हमें जो है कितना सपोर्ट करते हैं और वीडियो को कितना शेयर करते हैं या चैनल हाँ जो है जी। वो सब्सक्राइब करते हैं, हाँ ठीक है। जी। तो ये यही जबरदस्त। है कि अगर हम जो है इनपुट दे रहे हैं, अगर मैं और सर, तो बिल्कुल आपको भी जो है आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जो है थोड़ा, बेशक थोड़ा करें पार्टिसिपेट, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करें। क्योंकि हम्म, देखें हम तो ये पॉडकास्ट अगर कर रहे हैं या हम अगर वैसे फिज़िकली जाके एडवर्टाइज़मेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें देखें टाइम जो है वो कंज़्यूम होता है, ठीक है। एक हम्म, फाइनेंशियली या जो है पैसे के लिहाज से तो इसको अभी हम जो है वो नहीं कहते, लेकिन देखें टाइम उस पे कंज़्यूम होता है, ठीक है। हम्म। तो अगर टाइम कंज़्यूम हो रहा है और अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये डेफ़िनेटली जो है ये हम अपने देखने वालों के लिए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है इस पे अपनी पूरी सपोर्ट जो है वो मैं देंगे। जी, मैं मजहर की बात को सपोर्ट करने लगा हूँ। ठीक है जी, बड़े सुने, आप लाइव सुन रहे हैं। और लाइव कही हुई बात जो है ना, वो ना हो तो बंदे की अपनी ही वो जो है ना, वो बात में कायम नहीं है। समझ लें कि ये उसके लिए कह लें कि उसने अपनी जुबान दे दी है। मैं ही आपको चैलेंज देने लगा हूं, अगर आपका माइंड बने कंप्यूटर फील्ड में आने के लिए और आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो आप राब्ता करें हमसे। मजहर और मैं मिलकर, और हमारे पास जो और दोस्त हैं इस फील्ड से रिलेटेड, हमारे पास बहनें भी हैं जिन्होंने इस फील्ड में वो मौजूद हैं, उन्होंने ग्रेजुएट किया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइनिंग में। और इस तरह से हम आपकी मदद करेंगे। अब वो मदद आपकी, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, और आपके कोई कह रहे हैं रीजंस हैं, सो प्रॉब्लम है, मैं आपको ये कहता हूँ मजहर के साथ मिलकर 30% आप करें, 70% हम इसको 100% बनाएंगे। हम आपकी, अगर आप विलिंग है, हम आपको घर से बेड से उठाने वाले नहीं है कि बिस्तर में से जाके बिल्कुल, उठाएंगे, तो आए जी करें। हमने इस लाइव स्ट्रीम के जरिए से आपको मैसेज दिया, आप करें। 30% अपना दें, 70% हम आपके लिए रेज करें, आपके लिए ट्रेनिंग का अरेंज करें, वो हमारी सरदर्द है। एम आर राइट? क्या ख्याल है मजर, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई घर से जो है वो नहीं इंस्टीट्यूट तक आना चाह रहा, हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि हम इसे ऑनलाइन भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको जो जबरदस्त। है घर बैठ के भी बिल्कुल देख सकते हैं। और बिल्कुल। वो फिर मैं वही बात कहूँगा कि इसमें आपकी जो है वो सपोर्ट हमें लाज़मी चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, वो कोई हम्म। देख भी रहा है कि हम हवा में तीर चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। नहीं, मैं तो इस बात का विटनेस हूँ, क्योंकि मजर ने और मैंने ही अभी रिसेंटली अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट खत्म किया है। अक्टूबर में शुरू किया था गालबन हमने, तो अभी ये बिल्कुल। रिसेंटली लाइक क्रिसमस से पहले ही खत्म हुआ है। तो वेरी गुड, और इसको जारी भी रखेंगे। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आए, हमारे साथ मिलकर जी, खड़े हों। हम तो इनकरेज कर रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको इनकरेज कर रहे हैं। जो पादरी साहब देख रहे हैं, जो चर्च में जाने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटी में लोग हैं, अपने बच्चों को इनकरेज करें कंप्यूटर फील्ड में आने के लिए, या कुछ किसी और शुबे में भी जाना चाहते हैं, तो हम आपको आपकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी कौम के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। ये आप मत कहें कि जी बहाने बहाने हैं कि जी हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है उसमें जो हमारे एक्सक्यूजेस हैं उसके ताल्लुक से भी बताऊं कि जी हमने कुछ अगर नहीं करना ना, तो हमने नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हमने कुछ करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने उसको पोस्ट भी किया था अपने फेसबुक के ऊपर, कि अगर आपके अंदर ये डर है कि जो आप प्रोफेशनल नहीं है, आप ये कर नहीं सकते हैं, आपकी एजुकेशन उतनी नहीं है, तो याद रखें कि जो एमेच्योर है उन्होंने कश्ती बनाई थी, जिसने बहुत सारे लोगों की जानें तूफान के अंदर बचा ली थी। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। जो बड़े प्रोफेशनल लोग थे, टाइटैनिक बनाया था और डूब गया था, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी नया ट्राई करने से डरे मत, कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपना माइंड सेट बना लिया है, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है,
तो हम आपको ये इनकरेज करेंगे कि जी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। कंप्यूटर के हवाले से मैं मजर के साथ मिलकर डिस्कशन करूंगा कि हम टीम अप कर लें, कुछ और भी दोस्तों को जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं और ट्रेनिंग दे सकें। अभी भी पाकिस्तान में लाहौर में जिस जगह पर मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मैंने उनको 8-10 कंप्यूटर प्रोवाइड किए हुए हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। आप मजर उनको यूज कर सकते हैं इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। सो आज की जो लाइव स्ट्रीम है जी उसका वक्त खत्म होने को है, तो मैं थैंक यू करूंगा मजर आपका, आपके इस टाइम के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए जो आपने शेयर किया है। गाहे बगाहे आपसे राब्ता रहेगा। और मैं एक चीज बिल्कुल। लास्ट मिनट्स में ये बात करूंगा कि इस खूबसूरत बात ये याद रखें, हम प्रोफेशन को प्रमोट जरूर कर रहे हैं, एजुकेशन को, स्किल्स को प्रमोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन याद रखें उसके अलावा खुदा आपकी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। अगर बेशक। खुदा नहीं है, कलाम के अंदर वही बात कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत आपसे है। और खुदा आपको कामयाबी देगा। पहले अपनी जिंदगी को ठीक करें, खुदा के साथ राबते में आए, अपनी जिंदगी की उन बातों से तौबा करें और फिर अपना माइंडसेट बनाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि 2023 आपकी कामयाबी का साल होगा, फाइनेंशियली भी और हर तरह से, और खुदा आपके लिए आमीन आमीन। दरवाजे खोलेगा। तो मजर की बेशक। टेस्ट मनी जो है बड़ी जबरदस्त है। बचपन से वो देखें जी संडे स्कूल भी जाता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन उसने अपनी एजुकेशन को, करियर को भी साथ साथ में रखा है। आपके पेरेंट्स का भी शुक्रिया जी मजर, जिन्होंने आपको इनकरेज किया। तो उनको भी खुदावंद बहुत बरकत दे और अपने जलाल की इस्तेमाल करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। आप हमारे इस लाइव स्ट्रीम को दोबारा यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करते रहें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में नई नई वीडियोस, नई नई इंफॉर्मेशन जो है आप वो देखते रहें, आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके साथ ही आज की जो लाइव स्ट्रीम है उसका वक्त खत्म हुआ। आप सबको गुड बाय, टेक बाय केयर सर। एंड विल सी यू अगेन। बाय बाय।